दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंटर परीक्षा 2025 में एक या दो सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं। वो बच्चे चाहते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म को कैसे भरना है, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी या कोई मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको आगे भी देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी बताता हूं कि कैसे आप सभी को अपना कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म भरना है। बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का, इसे ओपन करना है। आपको जो सर्च बॉक्स मिलता है इसमें आपको लिखना है बिहार बोर्ड 12th कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म और सर्च करना है। तो आपके सामने ये आर्टिकल आएगा बिहार बोर्ड 12th कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म 2025, जिसमें हर एक जानकारी बताई गई है जिसको आप समझ सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर बताया गया है कि कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिलअप है कब से स्टार्ट हुए हैं, इसका अंतिम तिथि क्या है, वो जानकारी आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फी के बारे में भी जानकारी दिए गए हैं। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप चाहे तो इनका जो नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड किया है, जो कि आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे, जिसमें बताया गया है कि इसका जो भी आपका फॉर्म भराने के लिए जो प्रक्रिया है 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक जो है ऑनलाइन माध्यम से भरे जा रहे हैं, जो कि आपके शिक्षण संस्थान के जो प्रधान हैं, जो आपके हेड मास्टर है, उनके द्वारा भराए जाएंगे। आपको फॉर्म भरकर अपने स्कूल में जमा करने होंगे। बाकी कितना शुल्क आपको देने होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की गई है, जिसको आप एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक जानकारी यहाँ पर बताई गई है। बाकी अगर आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आप किस स्ट्रीम से थे, वो जानकारी आपको बताना है। जैसे हो सकता है आप आर्ट के कैंडिडेट रहे होंगे, कॉमर्स के रहे होंगे, या साइंस के रहे होंगे, या वोकेशनल वाले रहे होंगे, या आर्ट में स्पेशल वाले कैंडिडेट है, कॉमर्स में स्पेशल और साइंस वोकेशनल, ये स्पेशल कैंडिडेट के लिए है। तो आपको देखना है कि आपका स्ट्रीम कौन सा था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आर्ट साइंस कॉमर्स सबका जो है फॉर्म का फॉर्मेट सेम है, बस आपको सब्जेक्ट जो चुननी है ना वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिल जाएगा, वो आगे मैं बता दूंगा। तो चलिए मैं एक जो है साइंस का फॉर्म डाउनलोड किया हूँ, आगे आर्ट के बारे में भी बात करूंगा। ये देखेंगे आपके कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025 का ये फॉर्म होने वाला है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ही इन्होंने बताया है कि परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखे। परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण सूचीकरण प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप के अनुसार ही आपको भरना है। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो भी रोल कोड होगा ना, आपको एक बॉक्स में एक ही अंक जो है लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका 1 है, रोल कोड 1 2 3 है, तो आप यहाँ पर 1 में 1 लिखे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस वाले बॉक्स में 2 लिखना है। अब देखिए इसमें भी नहीं सटना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इसमें क्या करना है, 3 लिखना है, इसमें 4 है तो 4 लिखेंगे, इसमें 5 है तो आपको 5 लिखना है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आप अपना स्कूल का कोड या कॉलेज का कोड लिखेंगे। अब आपका स्कूल का जो भी नाम है ना आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे SNJ हाई स्कूल सोनबरसा है, तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में एक ही अंक आपको लिखना है, यानी एक ही लेटर लिखना है, दूसरा में 1 लेटर, तीसरा में 1 लेटर, और बीच में आपको स्पेस देना है। फिर हाई स्कूल है, फिर बीच में स्पेस देना है, फिर स्कूल लिखना है, फिर एड्रेस उसका लिख देना है। तो इस अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करना है। बाकी जो भी आपका जो है BSB यूनिक ID होगा आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पर, उसको यहाँ पर लिखना है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि हो सकता है आपका R से स्टार्ट हो तो वो लिखेंगे, और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है ना उसको आपको लिखना है, और बाकी जो भी साल लिखा हो वो आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो भी नाम है ना इंग्लिश में लिखना है। अब नाम में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट को मैं देखता हूँ गलती करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखे। जैसे किसी का नाम राम है तो RA, एक बॉक्स में M, फिर स्पेस देना है, कुमार है तो K, फिर एक में U, फिर एक में M, एक में A
और एक में जो है आर लिखना है। इस अनुसार जैसे राम कुमार नाम है तो ऐसे आप राम कुमार लिख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे ना तो पिताजी का नाम जो भी होगा वो इंग्लिश के बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आपको अपना जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल के सामने टिक करेंगे। एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है आपको चिपकानी है और यहाँ पर अपना इंग्लिश में सिग्नेचर भी कर देनी है। नीचे आएंगे तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी बताना है। जैसे जनरल है तो जनरल के सामने टिक करें, ईबीसी है तो ईबीसी के सामने, बीसी है तो बीसी के सामने, एससी है या एसटी है तो उसके सामने आपको टिक करना है। अगर आप दिव्यांग है ना तो आपको एस करना है, नहीं तो नहीं के सामने जो है यहाँ पर टिक करना है। यदि आप स्पेसिफाइड है तो यहाँ पर एस करेंगे। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो नहीं के सामने टिक करेंगे। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर देना है, तो मोबाइल नंबर में एक अंक एक में, दूसरा में, तीसरा में, इस अकॉर्डिंग आपको जानकारी को लिखना है। फिर 12 नंबर में आपसे पूछता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है ना तो अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखे। तो आधार का एक नंबर एक में, दूसरे बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में, इस अकॉर्डिंग लिखना है। फिर आपको नीचे आना है। ये 13 नंबर बॉक्स उनके लिए है जो अपना आधार नंबर नहीं दे रहा है ना तो उनको यहाँ पर घोषणा करना है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। अगर आप आधार नंबर यहाँ दे रहे हैं ना तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉक्स आपका जो है ये खाली रहेगी, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जो भी ईमेल आईडी है आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर अपना लिखना है @gmail.com, ये पूरा लिखेंगे। फिर देखिए 15 नंबर में पूछ रहा है कि आप जो है कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो कंपार्टमेंट के सामने टिक करना है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड के सामने टिक करेंगे। आपने जो मैट्रिक किया है वो किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम लिखेंगे। जैसे बिहार बोर्ड से होंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे BSCB पटना तो यहाँ पर B, और अगला बॉक्स में S, अगला बॉक्स में E, अगला बॉक्स में B और पटना लिखना है तो एक में P, अगला बॉक्स में A, अगला बॉक्स में T, अगला बॉक्स में N, अगला बॉक्स में A। इस अकॉर्डिंग जो है आपको जानकारी को लिखना है। फिर नीचे आएंगे तो जो भी 10वीं आपने पास आउट किया होगा तो उसका आपको रोल कोड मिला होगा तो रोल कोड यहाँ पर लिखेंगे, रोल नंबर जो है यहाँ पर लिखेंगे और ईयर जो है आपको यहाँ पर बतानी है। फिर यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट जो अभी आपने पास किया हो या फेल किया होगा तो आपका इंटरमीडिएट का एक रोल कोड, रोल नंबर मिला होगा तो रोल कोड इस बॉक्स में, रोल नंबर इस बॉक्स में और ईयर आपको बतानी है। तो यहाँ तक जो है सभी कैंडिडेट को, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट वाले हैं, आपको इतना भरना ही है। 20 नंबर से आपको सब्जेक्ट की जानकारी जो है चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें जो है आपका 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश जो है ये रहता ही है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपने जो है कंपलसरी सब्जेक्ट में जो कि ग्रुप 1 में अगर आप फेल है, जैसे हो सकता है कि अगर आप इंग्लिश में फेल है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, हिंदी में फेल है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, जिसमें भी फेल है ना आप टिक कर सकते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 में अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट में अगर आप फेल है तो उसको टिक कर देंगे। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ इसमें फेल है तो इसमें आपको टिक करना है। तो जिसमें भी फेल होंगे ना उसमें आपको टिक करना है। कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है कोई कैंडिडेट, एडिशनल सब्जेक्ट में फेल है तो आप एडिशनल में बताएंगे। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट बायो लेते हैं उसमें फेल हो जाते हैं तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो ये साइंस वाले सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम है। वही कोई बच्चा आर्ट का है, आर्ट वाला सब्जेक्ट में फेल है तो अपने सब्जेक्ट के सामने जो है टिक करने की ज़रूरत होगी। वही कोई कॉमर्स वाला बच्चा है ना तो कॉमर्स का फॉर्म डाउनलोड करेगा तो उनको कॉमर्स वाला सब्जेक्ट मिलेगा। आपने जिसमें भी फेल किया है उस सब्जेक्ट के सामने टिक कर उसका ही आपको एग्ज़ाम देना होता है। इसमें सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं होता है, जो फेल है उसको एग्ज़ाम देकर पास कर पाएंगे आप। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आना है नीचे डायरेक्ट। ये वोकेशनल सब्जेक्ट है, हालांकि ऐसा सब्जेक्ट बहुत कम ही विद्यालय में होता है, बहुत कम कैंडिडेट लेते हैं। तो आपका है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसा ही छोड़े। 21 नंबर में आपका एड्रेस पूछा गया है। तो एड्रेस में हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है ना साथियों कि जैसे आपका जो विलेज हो तो सबसे पहले भी और स्पेस देकर, जैसे आई और यहाँ पर एल, फिर एल लिखकर और एक बॉक्स में जो है इस प्रकार देकर जो भी विलेज होगा विलेज आपको लिखना है। फिर पोस्ट ऑफिस जो भी होगा PO कर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कोड जो है आपको मेंशन कर देना है। फिर क्या करना है, पुलिस स्टेशन लिखना है, यहाँ पर
PS कर पुलिस स्टेशन आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड लिखना है, तो इस अकॉर्डिंग एड्रेस आप प्रॉपर अपना लिखेंगे। फिर नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आपके जो गार्जियन हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर करवाइएगा। आपका सिग्नेचर यहाँ पर हिंदी में आपको करना होगा। फिर आपका इंग्लिश में सिग्नेचर जो है करने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे देखेंगे आपके जो प्रिंसिपल है अपना सिग्नेचर करेगा और अपने विद्यालय का मोहर यहाँ पर लगाएगा। इस अकॉर्डिंग फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद क्या है कि इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको, यानी ये फॉर्म तो चाहिए ही, उसके बाद आपकी 12वीं का जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए। 12वीं का अगर आपका मार्कशीट है फेल वाला ही तो उसको भी आप रख लीजिएगा। अपना आधार कार्ड रखना है, साथ में आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना भी है और 1-2 फोटो और भी रख लेना है। और भी जो डॉक्यूमेंट मांगे आपसे स्कूल, वो सभी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर आपको चले जाने हैं अपने प्रधानाध्यापक के पास, यानी प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल आपको बता देंगे कि किसका कितना शुल्क आपको देना होगा, या कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए इन्होंने शुल्क निर्धारण किया वो देख पाएंगे। उतना शुल्क आपको जमा कर देना है। जमा करने के बाद आपका जो फॉर्म है और वहाँ से भरा दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए हालांकि वेबसाइट जारी किए गए, यह वेबसाइट है जो कि देखेंगे स्कूल के यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन होकर ये फॉर्म आपके भराएंगे, आप खुद से नहीं भर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट आपको फॉर्म भर लेना है, स्कूल में जाकर जमा करना है और इसका फॉर्म भरकर इसका एग्ज़ाम भी 1 महीने के अंदर में ही हो जाएगा। फिर इसका एग्ज़ाम देकर आप इसी साल पास हो सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।